हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। एच डी यादव सर की बुक है। टाइप 4 तक पढ़ चुके थे, टाइप 5 पे आ गए। जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, यानी दो टाइम का अमाउंट ज्ञात हो। अब क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कोई धन है, कोई प्रिंसिपल पी है। 3 वर्ष में हमने क्या मान लिया कि 3 साल में 575 हो गया। फिर कह रहा है 5 वर्ष में, यानी कि और 2 साल जोड़ दिया, 2 साल में 625 हो गया। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि 3 वर्ष में 575 था और 2 साल में 625 हो गया। इसका मतलब है कि 575 में 2 साल का इंटरेस्ट जुड़ा होगा, तभी ये 625 हुआ होगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो सिर्फ इंटरेस्ट जुड़ता है और तो कुछ जुड़ता नहीं है। तो हमारा 2 साल का इंटरेस्ट बराबर इसका डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस कितना है? 50। तो 2 साल का इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाएगा? हमारा इनके डिफरेंस के बराबर। तो 2 साल का इंटरेस्ट बराबर इसका डिफरेंस यानी कि 50। अब 2 साल का इंटरेस्ट 50 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 25। 1 साल का इंटरेस्ट 25 हो जाएगा, तो 3 साल का इंटरेस्ट 75। 75 हो गया। इसका मतलब पी में 75 जोड़े होंगे तब 575 आएगा। पी में 75 जोड़ेंगे तो 575 आएगा। तो पी में 75 जोड़े, तो अगर 75 जोड़ना है तो ये 500 हो जाएगा, तभी 75 जुड़ेगा। तो पी हमारा निकल गया, ये होगा। तो 3 साल का इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 75। तो 3 साल का इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी 500, पी हमने देखा यहाँ 500 दिया हुआ था। तो 500 गुणे आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू 75। इसको सॉल्व कर देंगे, रेट हमारा आ जाएगा 5%। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है। यानी कि कोई धन है, पी मान लिया कि धन है, वो 3 वर्ष में 1210 हो जाता है। तो कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा? ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हालांकि सिंपल फॉर्मूला तो हमको पता है कि इंटरेस्ट का बराबर पी गुणे आर इंटू टी बाई 100 होता है। इससे हम इंटरेस्ट निकालते हैं और अमाउंट का पी प्लस आई, पी 1 प्लस आर टी बाई 100 ये फॉर्मूला होता है। इससे हम अमाउंट निकालते हैं। लेकिन इसका हमें परसेंटेज वाला मेथड भी पता होना चाहिए ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकें। तो ए बराबर पी का 100 प्लस आर टी परसेंट होता है, ये हमें याद रखना है। और आई बराबर पी का आर टी परसेंट होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं पी का उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं आई पी का आर टी परसेंट, पी का आर टी परसेंट इसको लिख सकते हैं यहाँ से। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारा पी का आर टी परसेंट हुआ, अमाउंट पी का पी प्लस आई होता है, तो पी का 100 प्लस आर टी परसेंट हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। क्या? इंटरेस्ट बराबर पी का आर टी परसेंट, अमाउंट बराबर पी का 100 प्लस आर टी परसेंट। अब कह रहा है कोई धन पी है, मान लिया कोई धन पी है, कोई धन पी है, 3 साल में कितना हो गया? कह रहा है कि 1210 हो जाता है। कितने साल में? 1350 हो जाएगा। तो पहले हम पी निकालेंगे। पी कैसे निकालेंगे? कोई धन है, 1210 हो गया, 1210 होने का मतलब अमाउंट हो गया वो। तो अमाउंट बराबर पी का आर टी परसेंट होता है। आर टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आर 7 टी 3, तो 7 3 21, तो 100 प्लस 21 121 हो जाएगा। ऐसे आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो पी का 121%, तो पी का 121 बराबर 1210, तो पी का 1% बराबर 10 हो जाएगा। तो पी का 100% 1000, पी आ गया। अब पी आ गया तो पूछ रहा है कि कोई धन कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1000 है, 1000 से 1350 होगा, इसका मतलब 350 रुपये उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो 350 रुपये हमारा इंटरेस्ट कितने सालों में आएगा? तो हमको पता है कि पी का आर टी परसेंट बराबर 350, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा पी का आर टी परसेंट होता है। इंटरेस्ट पी का आर टी परसेंट होता है। ठीक है। तो पी का आर टी परसेंट बराबर 300, तो पी इंटू आर टू टी बाई 100 यहाँ से करेंगे, टी इक्वल टू 5 ईयर्स, इससे निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है। यानी कि रेट हमारा क्या है? 5% है और टाइम हमारा 6 साल है और 1950 हो जाता है। 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है। 1950 हो जाने का मतलब ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, और कोई धन इसका मतलब कोई प्रिंसिपल रहा होगा वो हमें मालूम नहीं है। तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख लेंगे
कि अब ऐसे आपको लिखना नहीं है कि अमाउंट, रेट, टाइम, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि ये अमाउंट है, 1950 अमाउंट है। अब ये अमाउंट है तो अमाउंट बराबर पी का 100 + RT% होता है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद रखना है कि अमाउंट बराबर पी का 100 + RT%। तो आप शायद सीधे लिखेंगे कि 1950 बराबर पी का RT, 5 है, 6 है तो 30%, तो 30 और 100 130, तो पी का 130%। 0 से 0 कैंसिल, 195 बराबर पी का 13%, तो 13 से कैंसिल, तो पी का 1% बराबर 15, और 1% बराबर 15 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1500, और पी का 100% ही पी की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं अमाउंट का। अमाउंट का बात करेंगे क्योंकि पूछ रहा है 8 वर्षों में कितना रुपये हो जाएगा, यानी यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट बराबर पी का 100 + RT%, आर 5 दिया है, टाइम 8 साल यहाँ पे दिया हुआ है, 8 वर्ष का पूछा, टाइम 8 ले लेंगे, 8 पंजे 40, तो 140% हो जाएगा। तो 40% सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 2100। तो इस तरीके से ये हो जाएगा।